हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेशन में। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि जीके सामान्य ज्ञान का है। और ये बच्चों सारी ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना इनिशिएटिव एंड एप्स इन इंडिया। तो बच्चों, कोरोना काल में जितने भी जो है इस देश में, भारतवर्ष में जो है जितने भी लोगों ने जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जितने भी काम किए, मैंने प्रयास किया है कि जो है इन सभी को मैंने कंपाइल किया है, जो कि एक न्यूज का जो है हिस्सा थे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मो जीवन। बच्चों जो है मो जीवन प्रोग्राम की शुरुआत 24 मार्च 2020 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने की। इसका उद्देश्य लोगों से अपने घरों में रहने के लिए अपील थी, यानी लॉकडाउन में जो लोग हैं उनसे अपील की गई इस प्रोग्राम के तहत कि वो अपने ही घर में बने रहें। दूसरा है बच्चों ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते इज ए कैंपेन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। बच्चों, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया टू कॉम्बेट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन द फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक डिजीज। बच्चों जो है नमस्ते इंडिया जो प्रोग्राम है वो इंडियन आर्मी ने चलाया। दे स्टेबलाइज द 8 क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में जो है 8 क्वारंटीन जो है फैसिलिटीज़ जो है उन्होंने चलाई। इनिशिएटेड फ्रॉम 27 मार्च 2020। तो ये इंडियन आर्मी का जो है एक प्रोग्राम था बच्चों, ऑपरेशन नमस्ते, ताकि जो है जो इस पेंडेमिक डिजीज से बचने के लिए ये भी आप जो है अपना गवर्नमेंट के साथ जो है योगदान दें। नेक्स्ट बच्चों क्वारंटीन ऐप। 29 मार्च को आईआईटी मुंबई ने एक ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्वारंटीन में रहे ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना है जिनमें कोई सिम्टम तो नहीं है पर वो लोग इस बीमारी के कैरियर हैं। बच्चों जो है जो इस बीमारी के कैरियर हैं, कोई लक्षण जो है उनमें नहीं है, तो ऐसे लोगों को ट्रैक करने के लिए आईआईटी मुंबई ने इस ऐप को यानी क्वारंटीन ऐप को जो है लॉन्च किया। बच्चों जो है कई बार क्या होगा कि जो कोरोना और कोविड-19 के पेशेंट हैं या पॉजिटिव हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण जो है उनमें कोई सिम्टम शो नहीं करता, लेकिन वो साइलेंटली जो है इस वायरस का कैरियर होते हैं और ऐसे लोगों को एसिम्टोमेटिक कैरियर जो है उनको कहा जाता है। तो बच्चों इस ऐप में जो है जीपीएस और मोबाइल जो है दोनों का कोऑर्डिनेशन करके जो है उनको ट्रैक किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों डिक्लेरेशन ऐप। 29 अप्रैल 2020 को नॉर्थ ईस्ट जो है एक अखबार प्रकाशित होता है नागालैंड में के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिवो ने किया था। इस जो है डिक्लेरेशन ऐप का जो शुभारंभ था, इसमें उस हर व्यक्ति के लिए यह ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा जिन्हें होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। यानी जो है नागालैंड में जिनको होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है, तो उनके फ़ोन में जो है ये डिक्लेरेशन जो ऐप है इसका डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो नया वर्जन है बच्चों 9 अप्रैल 2020 को जो है इसको अपडेट किया गया था। नेक्स्ट है बच्चों कोरोना कवच। बच्चों कोरोना कवच जो है एक ऐसा ऐप है जो कि जीपीएस मॉनिटरिंग के द्वारा भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन करता है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में जो है कितने पॉजिटिव केसेज हैं, यहाँ जो है पॉजिटिव केस होने की संभावना है या बिल्कुल भी नहीं है। तो भारतीय सरकार ने सिंगापुर और साउथ कोरिया से प्रेरित होकर, क्योंकि ये जो कोरोना जो है जियोग्राफिकल रीजन की स्टडी के लिए सिंगापुर और साउथ कोरिया में जो है इस ऐप का शुभारंभ किया जा चुका था, लेकिन भारत में जो है 2 अप्रैल 2020 को जो है इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया। यानी एक ऐसे भौगोलिक भागों की मॉनिटरिंग करना है जहां बीमारी का रिस्क हो सकता है या नहीं है। यानी इस ऐप में जो है भौगोलिक जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से ये बताएगा कि यहाँ जो है कितना रिस्क है। नेक्स्ट है बच्चों प्राणवायु वेंटिलेटर। लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर। बच्चों पोर्टेबल वेंटिलेटर है बाय द एसोसिएटिव वर्क ऑफ आईआईटी रुड़की एंड एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड ने जो है इस वेंटिलेटर को बनाया जिसका नाम है प्राणवायु
इसका जो उद्देश्य था बच्चों, एम्ड टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ हॉस्पिटल्स वेंटिलेटर्स ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड जस्ट ₹25,000। यानी इसमें जो लागत आएगी लगभग जो है 25,000 की आएगी। मशीन वॉज प्रेजेंटेड टू मोर देन 450 कंपनीज, यानी जो है लगभग 450 कंपनीज के जो है आगे सामने जो है इस प्रोजेक्ट को रखा गया। एंड दे आर इंटरेस्टेड, यानी ये जो है 450 जो कंपनीज थी ये इंटरेस्टेड थी इस वेंटिलेटर को बनाने के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन में। ठीक है बच्चों, और ये जो न्यूज़ थी वो 3 अप्रैल को जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों आरोग्य सेतु ऐप, मस्ट फॉर ऑल प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बच्चों आरोग्य सेतु जो है एक गवर्नमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो है ऐप है, और ये जो है मस्ट है सभी के लिए, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इनके लिए तो जो है मस्ट है ही। इसके साथ साथ जो आम नागरिक है वो भी जो है इसको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकता है, और जो है इसकी जो है मुश्किल से जो है 5 या 6 MB का है। यह ऐप जो है 11 भाषाओं में कोविड से संबंधित जानकारी देता है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप है तथा प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है। यह ऐप 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। समय समय पे जो है इसको बच्चों अपडेट भी किया जाएगा। यह ऐप आपको आपके आसपास या किसी नई जगह जाने पर कोविड से संक्रमण होने की संभावना से सचेत करेगा। इस ऐप में व्यक्ति को अपने से संबंधित जानकारी जैसे खांसी, बुखार, जुखाम या पहले से किसी रोग से ग्रसित, यानी जो अगर पहले से किसी रोग से ग्रसित हैं तो उसकी जानकारी या जो है विदेश से लौटने की जानकारी जो है इसमें देनी होगी। तो बच्चों ये ऐप जो है इसमें दी गई जानकारी जो आप पर्सनली जो है दे रहे हैं, तो ये जो जानकारी है ये कम्प्लीटली जो है कॉन्फिडेंशियल जो है रखी जाएगी इस ऐप में। और यह ऐप जो है बच्चों जो है इंस्टॉल करना ज़रूरी है सभी के लिए। इसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल का डाटा और जो है ब्लूटूथ जो है ऑन रखना पड़ेगा, और अपने से संबंधित जो है जानकारी अगर आप इस ऐप में इंस्टॉल करते हैं, फीड करते हैं, तो ये आपको जो है रियल टाइम में ये बताएगा कि जिस जगह में आप हैं वहाँ पे कोविड का कितना संक्रमण है या नहीं है, या फिर आप किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ भी ये ऐप जो है आपको ये बता सकता है कि जिस जगह आप गए हैं ये कोविड से जो है संक्रमित है या इसकी संभावना जो है कितनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कोरोना वॉच ऐप, लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट टू ट्रैक द मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ पर्सन्स टेस्टेड पॉजिटिव। बच्चों कर्नाटका गवर्नमेंट का ये ऐसा ऐप है जो कि ट्रैक करेगा ऐसे लोगों को कि जिनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। बच्चों ये जो है 4 अप्रैल को जो है लॉन्च किया गया था, और 5 अप्रैल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट है बच्चों वी सेफ टनल या फिर कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। बच्चों जो है ये जो ऐप है ये हैदराबाद तेलंगाना 4 अप्रैल 2020 को जो है ये लॉन्च की गई। डिसइंफेक्टेंट टनल वाज इंस्टॉल्ड एट द ऑफिस ऑफ DGP, यानी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं तेलंगाना में मिस्टर महेंद्र रेड्डी, इनके ऑफिस में जो है बच्चों ये इंस्टॉल की गई 4 अप्रैल 2020 को। और इस मशीन जो है ये जो वी सेफ टनल है बच्चों इसका ये क्या करेगी कि इट सैनिटाइज पीपल विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में जो है लोगों को सैनिटाइज करने का काम ये करेगी फ्रॉम द पॉसिबल बैक्टीरिया एंड वायरस। नेक्स्ट है बच्चों वेंटिलेटर जीवन। द इंडियन रेलवे हैड डेवलप्ड ए लो कॉस्ट वेंटिलेटर जीवन एट इट्स कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री दैट कुड सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ एट ए टाइम ऑफ कंट्री फेसिंग कोविड-19। तो ये बच्चों जो है 6 अप्रैल 2020 को जो है वेंटिलेटर जीवन जो है इंडियन रेलवे ने जो है इसको बनाया, और जो है जैसा कि विदित है सभी को जो है कि वेंटिलेटर जो है इस समय कितने ज़रूरी हो चुके हैं, तो इन्होंने भी जो है लो कॉस्ट का जो है यानी कम कीमत का जो है ये वेंटिलेटर तैयार किया। देन है बच्चों कोविड केयर ऐप,
8 अप्रैल 2020 को अरुणाचल प्रदेश में जो है इस ऐप को जो है लॉन्च किया गया। प्रोवाइड रियल टाइम राउंड क्लॉक केयर फॉर पीपल अंडर कोविड-19 क्वारंटीन, यानी जो कोविड-19 के चलते जो है क्वारंटीन में रखा गया है जिन लोगों को, उनकी जो है रियल टाइम जो है केयर और उनसे संबंधित जानकारी जो है ये ऐप देता है। और ये लॉन्च हुई कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। देन है बच्चों 5T प्रोग्राम। 5T प्रोग्राम जो है कोविड-19 से निपटने के लिए 5T कार्य योजना। बच्चों ये कार्य योजना है 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई और इसका जो इनॉग्रेशन किया जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। तो ये 5T जो है बच्चों एक कार्य योजना है और जो 5T है यानी 5T का जो इलॉबरेशन है वो है टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। तो ये कार्य योजना जो है इन जो है 5 का जो है स्टेप्स पे जो है काम करेगी। देन है बच्चों समाधान। बच्चों HRD मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 7 अप्रैल को जो है इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट थी। इसमें बच्चों क्या किया कि इनवाइटिंग स्टूडेंट, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स और टेक्निकली यानी इन सब से जो है स्टूडेंट को, जो इनोवेटर्स हैं या रिसर्चर हैं या एजुकेटर्स हैं, उनको जो है उनके विचार जो है आमंत्रित किए गए कि जो है एडवांस सॉल्यूशन विच कैन बी वैलिडेट एंड डिप्लॉयड इमीडिएटली टू सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक, यानी जो है जल्दी से जल्दी किसी के पास एक ऐसा विचार हो कि इस पेंडेमिक डिजीज़ कोविड-19 से जो है कैसे सेफ जो है रहा जाए। तो जो है विचार जो है आमंत्रित किए थे और बच्चों इसका रजिस्ट्रेशन इनिशिएट हुआ था 7 अप्रैल 2020 से। आप जो है इसमें लोगों को क्या करना था कि HRD मिनिस्ट्री की जो है वेबसाइट पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है अपने थॉट और अपने आइडिया जो है इसमें रजिस्टर्ड करवाने थे। और इसकी लास्ट डेट बच्चों पहले 14 थी, फिर 17 की गई एंड देन अगेन 18 से 23 अप्रैल 2020 तक जो है इसके फाइनल सबमिशन जो था आइडिया का वो रखा गया। तो अब तक तो जो है बच्चों इसका रिजल्ट भी आ चुका होगा। नेक्स्ट है बच्चों कोरोना केयर बाई फ़ोनपे। फ़ोनपे जो है सभी लोग जानते होंगे कि जो है केवल जो है मोबाइल नंबर से जो है अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ये ऐप है बच्चों। तो ये जो ऐप है इसने जो है क्या किया कि कोरोना वायरस इंश्योरेंस पॉलिसी जो है डिक्लेयर की। प्राइज एट जस्ट ₹156, केवल जो है 156 रुपये में जो है 50,000 का जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है फ़ोनपे कंपनी, यानी ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी उम्र जो है 55 साल तक है एंड द कवर इज एप्लीकेबल एट एनी हॉस्पिटल, यानी किसी भी हॉस्पिटल में जो है ये इंश्योरेंस जो है एप्लीकेबल होगा। ऑफरिंग कोरोना वायरस ट्रीटमेंट, यानी जो है 55 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो ये पॉलिसी खरीद सकते हैं केवल 156 रुपये में। और ये इंश्योरेंस कवर करेगा बच्चों के जो है 50,000 तक, अगर जो है किसी का जो है कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में अगर चल रहा है। बच्चों जो है ये लॉन्च किया गया था 9 अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट बच्चों लाइफलाइन उड़ान। उड़ान बच्चों जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 मई 2020 को सुदूरवर्ती राज्यों में मेडिकल सुविधाओं एवं ज़रूरती सामान पहुंचाने के लिए हवाई सुविधाएं लाइफलाइन उड़ान के नाम से सेवाएं शुरू की गई। ऐसे रिमोट एरियाज बच्चों स्टेट में हैं या पूरी कंट्री के अंदर जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे जो है जीवन चलाने के लिए ज़रूरी सामान और जो है सुविधाओं की आवश्यकता है लेकिन पहुंचाई नहीं जा सकती, तो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है भारत सरकार का जो है उसने कुछ जो है फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलाई थी यहाँ पे जो है एसेंशियल गुड्स को जो है प्रोवाइड कराने के लिए। इसका शुभारंभ राज्य नागरिक उड्डयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया था। कब किया था बच्चों? 1 मई 2020 को। नेक्स्ट है बच्चों करुणा। जो करुणा है बच्चों ये एक जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया किसके द्वारा? IAS, जो देश के IAS हैं, IPS हैं और IRS हैं, इनका जो है इस प्रोग्राम को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का जो एम था वो क्या था? सप्लीमेंट नेशनल एफर्ट टू
टैकल डिजास्टर। बच्चों जो है ये पेंडेमिक कोविड-19 जो है इसको एक डिजास्टर का नाम दिया बाय प्रोमोटिंग नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी जो है इससे संबंधित जो जानकारी है और जो बचाव के जो तरीके हैं, इससे संबंधित जानकारी और अवेयर जो है सचेत करने के लिए जो लोकल पीपुल है, पूरे देश के जो लोग हैं उनको सचेत करने के लिए कोलैबोरेशन यानी किन संगठनों के साथ मिलकर के काम किया, जो सिविल सर्वेंट हैं, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, लीडर हैं, एनजीओ प्रोफेशनल एनजीओ जो हैं, आईटी प्रोफेशनल जो हैं, इनके साथ जो है बच्चों कोलैबोरेशन करके जो है इस अभियान को जो कोरोना जो है इन्होंने चलाया एज एन एड ऑफ ऑफिशियल एफर्ट ऑफ हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अक्रॉस स्टेट्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में जो है इस योजना को चलाया। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कैसे जो है लोगों को अवेयर किया जाए इस नेचुरल डिजास्टर से। नेक्स्ट है बच्चों टीम 11। टीम 11 बच्चों यूपी लॉन्च्ड इन गाजियाबाद यूपी। इसका शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसमें जो है 11 सरकारी संगठन अलग अलग कार्यों के लिए बनाए गए। इन संगठनों में जो है 8 सदस्य जो है पुलिस प्रशासन से रखे गए, डीएम, एडीएम, सीडीओ, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, आईटीआई, सेवायोजन अधिकारी, श्रम आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर आयुक्त, कृषि प्रसार निदेशक एवं पशु चिकित्सा अधिकारी जो है इस टीम में इनको रखा गया। इस संगठन का जो मुख्य काम था बच्चों वो था जनता तक जो है आवश्यक सामग्री को पहुंचाना। यानी इस संगठन का जो काम है अभी जो काम है, और जो है लॉकडाउन में जो है आवागमन को जो है क्या करना, नियंत्रित करना, मीडिया को सही जानकारी देना, कंट्रोल रूम व स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सुनिश्चित करने के लिए इसका काम था। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पब्लिक से संवाद करके जागरूक करने और किसानों की मदद करने से संबंधित जो है विचार जो है ये टीम 11 जो है रखेगी। इसका काम क्या था कि डेली रूटीन काम की रिपोर्ट बनाकर जो है शासन को प्रेषित करेगी ताकि जो है इस पे काम आगे हो सके। नेक्स्ट बच्चों कुछ न्यूज़ कटिंग्स जो हैं, जैसे इंडियन नेवी फॉर्म्ड एयर एविकेशन बोर्ड फॉर कोविड-19 पेशेंट। ठीक है बच्चों, तो एयर एविकेशन पॉड यानी जो है कोई पेंडेमिक डिजीज़ कोविड-19 से अगर जो है ग्रसित है तो उसको एक जगह से दूसरे, खासकर जो है बच्चों रिमोट एरियाज़ के लिए एक जो है एक स्ट्रेचर टाइप का जो है तैयार किया गया है जिसका नाम है एयर एविकेशन पॉड। तो जो है ये जो है इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट यार्ड कोची हैज फॉर्म्ड एयर एविकेशन पॉड फॉर सेफ एविकेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट फ्रॉम रिमोट एरिया। द पॉड इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। देखो बच्चों यहाँ पे मटेरियल भी दिया है कि किससे बना है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेटेड है। एल्युमिनियम, नाइट्राइल रबर और जो है प्रिस्पेक्स। इट वेक्स ओनली 32 kg, केवल 32 किलो इसका वजन है। हैज इनकर्ड ए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 50,000 और जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है केवल इंटरनेशनल मार्केट में बच्चों इस जो है एविकेशन पोर्ट की जो कीमत है वो 59 लाख है। यानी इसके कंपैरिजन में जो है ये केवल 0.1% कॉस्ट ही जो है इसकी है। नेक्स्ट बच्चों DRDO डेवलप्स बायोसूट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो बच्चों जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं तो इस संक्रमण से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए बायोसूट जो है आपने कई न्यूज़ चैनलों में जो है देखा होगा। ए बायोसूट नेम्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी DRDO जो है इंडियन गवर्नमेंट का। द बायोसूट हैज़ बीन fabricated by DRDO to keep the medical, paramedical and other personnel engaged in combating COVID-19 safe from deadly virus, यानी इस deadly virus से ये safe रह सके तो बायोसूट का जो है इन्होंने निर्माण किया है। DRDO is also trying to ensure the production, यानी इसका प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल में जो है किया जा सके। नेक्स्ट है बच्चों झारखंड हॉस्पिटल्स एम्प्लॉय कोबोट रोबोटिक्स टू सर्व कोविड-19 पेशेंट्स। देखो बच्चों
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा जो है इस्तेमाल किया है। झारखंड हॉस्पिटल में जो है इन्होंने क्या किया कि कोबोट रोबोटिक्स के नाम से एक रोबोट है जो कि क्या करता है, जो कोविड-19 के पेशेंट है उनको जो है फूड या मेडिसिन जो है सर्व करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना उसके जो है हस्तक्षेप के, बिना ह्यूमंस के हस्तक्षेप से जो है ये काम करता है। द रिमोट कंट्रोल्ड रोबोट डब्ड एज कोबोट रोबोटिक्स, कोबोट रोबोटिक्स इसको नाम दिया, हैज बीन डेवलप्ड बाय डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डेवलपमेंट कमीशन आदित्य रंजन एंड हिज टीम इंजीनियर्स, इन्होंने जो है इसको बनाया है। देन है बच्चों ऑपरेशन शील्ड लॉन्च्ड इन दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ऑपरेशन शील्ड टू curb the spread of COVID-19 in the national capital. The Operation Shield will be implemented in 21 contaminated zone, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा है या संक्रमण हो चुका है वो कंटामिनेटेड जोन है, वहाँ पे जो है इस ऑपरेशन को चलाया है। तो शील्ड जो है बच्चों, शील्ड जो है S स्टैंड फॉर सीलिंग ऑफ एरिया, H स्टैंड फॉर होम क्वारंटीन, I स्टैंड फॉर आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई स्टैंड फॉर एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, यानी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको मिले, एल फॉर लोकल सैनिटाइजेशन, यानी जो कंटामिनेटेड जोन है उसको जो है सैनिटाइज करना, एंड डी फॉर डोर टू डोर सर्वे, यानी डोर टू डोर सर्वे करना। नेक्स्ट बच्चों KGMU यानी किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है बच्चों, हैज़ बिकम ए फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री, यानी पूरे देश में ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए जो प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट है वो जो है ये किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है सक्सेसफुली की गई। एक 58 साल के जो है डॉक्टर बिकम द फर्स्ट कोरोना वायरस पेशेंट इन उत्तर प्रदेश टू रिसीव प्लाज्मा थेरेपी एज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, यानी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट पे जो है इनको जो है ये ट्रीटमेंट दिया गया एज एक्सपेरिमेंटल। कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर कोविड-19 पेशेंट, तो पहला हॉस्पिटल बना। बच्चों मैंने जो है इस कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी पे एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि ये क्या है, तो आप इसको बहुत जो है अनिवार्य रूप से आप इसको देखें। इसके अलावा बच्चों एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेनिंग, ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कितने एक्टिव केसेज हैं उसके लिए एक कैंपेनिंग जो है चलाया जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों ये समाधान जो है ये आगे हम डिस्कस कर चुके हैं। मोदी किचन सेटअप इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में मोदी किचन सेटअप किया गया है बच्चों, जो है 1 अप्रैल का ये न्यूज़ है। ये मोदी किचन हैज़ बीन सेटअप इन कोवाई यानी कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है इसको सेटअप किया गया, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है एक दिन में जो है 500 मील यानी 500 मील्स जो है पर डे जो है इसका जो है लक्ष्य है टिल 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल तक जो है इसका ये लक्ष्य था। तो बच्चों जो है आज के लिए जो है बस इतना ही, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो है मैं आपके लिए ऐसी जानकारी भरी जो है अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।